नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। वेलकम टू रीड द बेस्ट। आप लोग देख रहे हैं नॉलेज बूस्टर सीरीज। इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने सारे फैक्ट्स होते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारतीय संविधान में आपातकाल प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जर्मनी, यूएसए, यूके। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ट्राई करें। इससे पहले हम लोग बात करते हैं आपातकाल के बारे में। तो दोस्तों, भारत में आपातकाल 3 प्रकार की लगाई जाती है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्यों के संवैधानिक आपातकाल, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों के संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंस इमरजेंसी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल आपका आर्टिकल 352 में होता है, और राज्य आपातकाल स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में होता है, और वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल में होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। तो राष्ट्रीय ये तीनों आपातकाल है सो राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किए जाते हैं तीनों आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, इस पर बात करते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों, जब भी देश के बाहर से या फिर देश के अंदर से हथियार लेकर के सरकार के खिलाफ विद्रोह होता है, इन स्थिति में ऐसो राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों पूरा देश में भी लग सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक रीजन में भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति अपने से नहीं लगाते दोस्तों, जब तक कि उससे मंत्रिमंडल के द्वारा आदेश नहीं मिलता। मंत्रिमंडल मिलकर के चार्जशीट फाइल करते हैं और फिर राष्ट्रपति पास जाते हैं और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं। तो उसके बाद फिर ऐसा नेशनल इमरजेंसी लग जाता है। उसी तरह से राज्य इमरजेंसी, राज्य है तो अच्छी तरह से राज्य की जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे। काम करने में जो संविधान में जिस तरह से काम करने के बारे में बताया गया उस तरह से नहीं काम कर रहे हैं। तो उस स्थिति में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ऐसो कोई भी स्टेट में वो आपातकाल लगा सकते हैं, इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं, और उस स्थिति में से उस राज्य के जो गवर्नमेंट रहेंगे वो ऐसे उसका कार्यभार संभालते हैं। अब बात करते हैं वित्तीय आपातकाल, जो फाइनेंस इमरजेंसी है। तो जब मुद्रा की स्फूर्ति हो जाती है, मुद्रा का वैल्यू घट जाता है, जिस तरह से रहना चाहिए उस तरह से, उसी स्थिति में है सो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत में कितने बार ये वित्तीय आपातकाल लगा है। तो एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। एक बार भी नहीं वित्तीय आपातकाल लगा है। और राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है दोस्तों। 3 बार में से पहला बार 1962 में लगे थे, दूसरा बार में से 1971 में लगा था, और तीसरा बार 1975 में लगा था। ये 1962 में से इंडिया चाइना का जो वार हो रहा था उस समय लगा था, जिसमें ऐसो इंडिया सियाचिन जो एरिया है जो चाइना के कब्जा में है, इसी वार के समय में ऐसो चाइना कब्जा लिया था इंडिया का वार। फिर 1971 में है सो इंडिया पाकिस्तान का वार हो रहा था, तो उस समय लगा था। ये वार है सो 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला था। इंडिया पाकिस्तान का वार 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला था, और 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन है सो 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना है सो इंडिया की सेना के सामने सो हार स्वीकार की थी। और दोस्तों, मैं बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध में जितने सारे सैनिक हैं सो हार माने थे, उस सैनिक वो पहला सबसे बड़ा सैनिक का ग्रुप था जो हार माने थे, और दूसरा सबसे बड़ा सैनिक का ग्रुप है जो ये इंडिया पाकिस्तान का वार में है, जो दूसरा सबसे बड़ा सैनिक का ग्रुप जो हार माने थे। और तीसरा इमरजेंसी 1975 में लगा था। 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने की नौबत में आ गई थी कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा दिया जाए, लेकिन वो अपना पद को बचाने के लिए 1975 में इमरजेंसी लागू कर दी थी कि स्टेट में, यानी कि इंडिया का अंदर में ही ऐसो सशस्त्र विद्रोह हो रहे हैं, हथियार लेकर के विद्रोह किए जा रहे हैं। इसके वजह से ऐसो स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी थी और अपना पद बचा ली थी। जितने सारे उसके विरोधी लीडर्स थे सबको ऐसो जेल में घुसा दी थी। तो ये 3 बार इमरजेंसी लगे दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों भारतीय संविधान में सो बहुत सारे देशों से मिला करके है सो भारतीय संविधान को बनाया गया है। भारतीय संविधान को बनाने में 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज लगे हैं टोटल टाइम। भारतीय संविधान को बनाने के सबसे चीफ थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लगभग ये 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। और बहुत सारे देशों के संविधान को जो अच्छा चीज थे उनको निकाल करके ऐसे इंडिया का संविधान बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपातकाल का जो 21 देश से लिया गया है, तो यह है सो जर्मनी से लिया गया है दोस्तों। जर्मनी का संविधान से सो आपातकाल को लिया गया है। अब बात करते हैं संविधान कब बना था दोस्तों। तो संविधान है सो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था और ये लागू किया गया था 26 जनवरी को 1950 में। और 26 जनवरी 1950 में सबसे पहली बार ऐसा गणतंत्रता दिवस मनाया गया था। और दोस्तों 26 नवंबर 2015 में ऐसा पहली बार ऐसा संविधान दिवस मनाया गया। तो 26 नवंबर 2015 में सबसे पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। और उसके बाद से प्रत्येक साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को राष्ट्रीय गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट्स कैसे लगे, अच्छा लगता है ये सीरीज तो प्लीज सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर एनी क्यूरीज डू कमेंट एंड शेयर द वीडियो।